हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टूडेंट स्टडी विद सत्या में। दोस्तों, आज मैं आपको लेके आया हूँ क्लास 10th की प्रश्नावली 4.2। और दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको 4.1 करा दिए और सारी प्रश्नावली में कराता चला आ रहा हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उन्हें जाकर के देख लें, प्ले लिस्ट बनी हुई है, उससे जाकर चेक कर लें। चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रश्नावली है हमारी 4.2। क्वेश्चन नंबर हम एक से करेक्ट करेंगे। लिखा है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करना है हमके लिए, क्या करना है, द्विघात समीकरण के हमें मूल ज्ञात करने हैं। ठीक है, और ये हमें समीकरण दे रखी है। एक क्वेश्चन नंबर एक है, क्वेश्चन नंबर दो है। इसमें लगभग 5 से 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, 5 को, तो वो हमें सारे करने हैं। चलिए करते हैं। ऐसे किस प्रकार से करेंगे, हमें क्या करना पड़ता है, गुणनखंड विधि से हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना है। मतलब हमें एक्स का मान जो है, जितने संभव मान है हमें वो उतनी ज्ञात करनी है। तो इसकी घात कितनी, अधिकतम घात कितनी है हमारी, 2 है। तो इसके मूल कितने प्राप्त होंगे, हमें 2 मूल प्राप्त होंगे। अगर ये पावर, अगर हमारी ये घात जो है अगर 3 होती तो हमें 3 मूल प्राप्त होते। तो अभी हमारी कितनी है, पावर 2 लगी हुई है, तो इसके कितने मूल प्राप्त होंगे, हमें 2 प्राप्त होंगे। तो चलिए करते हैं। कैसे करते हैं, तो इसके हम गुणनखंड करते हैं और ऐसी संख्या लेके आते हैं। अगर ये माइनस है तो इस बीच वाली संख्या जो है घटा करके आनी चाहिए, माइनस होकर आनी चाहिए। अगर ये प्लस होती, ये चिन्ह अगर प्लस का होता इसके साथ पास वाला, तो हम क्या करते, इसके गुणन ऐसे गुणनखंड करते कि जोड़ने पर तो 3 है और गुणा करने पर 10 है। ठीक है, तो चलिए करते हैं कैसे। तो 10 की हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, गुणा नहीं गुणनखंड कर लेते हैं। तो 10 के गुणनखंड हमने किए, 10 के लिए काटा है 2 पंजे 10। ठीक है, और कटेगा नहीं। ठीक, 5 का 5 हो गया। अब देखिए क्या होगा, हमें घटा करके लेके आना है 3, तो 5 में से अगर हम 2 माइनस कर देंगे तो 3 आ जाएगा। तो चलिए हो गया, ठीक है, हमारा बन गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस के, यहाँ 3 की जगह हम लिखेंगे क्या, 5 माइनस के 3 लिख दें, और ये वाला एक्स जो है यहाँ लिख दें या फिर आगे लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है उससे। माइनस के 10 इस बराबर कितना, 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस के, अब ये एक्स की गुणा अंदर होगी तो 5x, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3x, और माइनस के कितना, 10 बराबर कितना, 0। अब देखिए क्या करना, हमें यहाँ पर बस 2 में बांट देना है, 2 भागों में ऐसे बांट दिया। मतलब स्क्वायर के साथ वाला एक और एक, मतलब अचर पद के साथ वाला। ठीक है, तो 2 भागों में बांट दिया। अब इससे क्या करना है, यहाँ से हम क्या कॉमन दिख रहा है आपको, जो कॉमन दिख रहा है वही निकाल लो। बस यहाँ से हमें एक्स कॉमन दिख रहा है तो एक्स कॉमन निकालिए। तो यहाँ से बचा क्या, इतना एक्स बचा, माइनस कितना बचा, यहाँ से 5 बचा। ठीक है, प्लस करना है। देखिए दोस्तों, हम जो कॉमन निकाल, यहाँ से इस गुणनखंड वाले में अगर ये कॉमन निकालते हैं, ये वाला जो मान आया वही मान इधर भी आना चाहिए एक। ठीक है, तो ऐसा कॉमन लें जैसे कि ये वाला मान भी इधर आ जाए। तो क्या करें, एक्स में तो आई चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या ले लें, 3 कॉमन ले लें। सॉरी सॉरी, 3 लिख दिए, 2 है। 5 बनाने के लिए 2 करना पड़ेगा ना, 2। ठीक है, 2 कॉमन ले लिए। तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से एक्स माइनस कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा। ठीक है, बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। तो देखिए अब जो कॉमन है हमारा वो एक तरफ का एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, अब का, और जो कॉमन नहीं है बाहर था वो क्या लिख दिए, अंदर लिख दिए। ठीक है, एक बार लिख दिए, बराबर कितना कर दिया, हम 0 कर दिए। ठीक है, इसके आगे हम क्या करना, देखिए अब 0 बराबर दे रखा तो हमें क्या करना है, एक बार x माइनस के 5 बराबर के 0 करेंगे तो x बराबर क्या मिल जाएगा, हमें 5 मिल जाएगा। ठीक है, और एक बार x प्लस के 2 है, इसके बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना मिल जाएगा, माइनस के 2 मिल जाएगा। तो बस हमें यही तो दोनों मान प्राप्त हो गए, इसके 2 मूल प्राप्त हो गए x के। ठीक है, बस यही क्या है, हमारे आंसर हो गए ये दोनों। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा था कि अब यहाँ पर तो क्या था, एक था, तो हमने क्या 10 की 1 में गुणा कराई, वो हो गया। अब अगर यहाँ पर कोई संख्या होती है तो हम क्या करते हैं, इस वाली संख्या से इस वाली संख्या की पहले गुणा कराते हैं। अब और वो गुणा करा के लिखते नहीं है, उसे ध्यान रखते हैं। ठीक है, उसी को गुणनखंड करते हैं। तो 6 दूनी हो गए 12। अब हम 6 के गुणनखंड नहीं करने, 12 के गुणनखंड करने। 6 दूनी कितने के, 12 के गुणनखंड करने। तो 12 के हमने गुणनखंड किए, 2 छंग 12, 2 तीन 6, और 3 एकम 3। ठीक है, एक गुणनखंड। अब हमें माइनस करके 1 लेके आना है। माइनस करके क्या लाना है, हमें 1 लेके आना है। तो 2 दूनी कितने हो गए, 4, और 4 में से 3 गया तो कितना बचा हमारा, 1 बचा। और 4 तीन कितने होते हैं हमारे, 12 होते हैं। गुणा भी 12 आ रही है, और क्या करना है, माइनस करने पर भी 1 आ रहा है। तो क्या करें, रखते हैं फिर यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस के 4 माइनस के कितना 3x, और माइनस के 6 बराबर के 0। ये वाला x यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, 2x स्क्वायर प्लस के 4x की गुणा अंदर करानी, 4x माइनस के कितना 3x, और माइनस के 6 बराबर कितना 0।
ठीक है, अब यहाँ से देखना कॉमन ले लेना है भाई, जो हमें दिखता हो। तो क्या 2x दिख रहा है कॉमन, 2x कॉमन ले लिया तो 2 बाहर आ गया, x एक बाहर आ गया, कितना बचा, एक x बचा, प्लस के 2x बाहर आ गए, तो यहाँ से 2 दूनी 4, तो 2 बचा। ठीक है, x बाहर आ गया, तो यहाँ से 4 थे, यहाँ 2 है, तो 2 दूनी कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, माइनस के यहाँ से कितना लेंगे हम, कॉमन 3 कॉमन ले लिए, तो क्या बचेगा यहाँ। देखिए वैसे तो आप करना चाहिए कि देखना चाहिए कि सही हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन अगर सही होगा करते आएंगे तो हमारा सही हो जाएगा। वैसे अचानक अगर हमने कहीं पे गलती होगी होगी तो यहाँ पर वैसे तो हम एक साथ लिख सकते हैं कि हमारा यही मान आएगा, क्या आएगा, x प्लस के 2 आएगा, क्योंकि जो हमारा आ चुका है ब्रैकेट में वही एक बार ब्रैकेट में दोबारा फिर से आएगा। मगर ये बात ऐसे नहीं लिखना है, हमें कॉमन लेके फिर देखना भी है कि सही लिख रहे हैं। अगर सही नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ऊपर हम कहीं पे गलती कर चुके हैं। अगर ये मान अगर यहाँ पे दोबारा नहीं आ रहा तो ऊपर कहीं गलती कर चुके हैं, बस वही चेक करना है। ठीक है, तो 3 से हमने कह रहा 3 कट गया तो x बचा, तो 3 दूनी हो गया 6, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, बराबर कितना हो गया 0। अब देखिए x प्लस के 2 एक बार, और 2x माइनस के 3 एक बार लिख लिए, बराबर कितना हो गया 0। देखिए x प्लस के 2 बराबर के एक बार 0 कर देंगे तो x बराबर आ जाएगा माइनस के 2 आ जाएगा, और ये लिखा है 2x माइनस के 3 बराबर, इसे 0 करेंगे तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस के 3, और x बराबर हो जाएगा हमारा क्या, 3/2। तो उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों अच्छे समझ में आए होंगे। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे, इसके तीसरे पार्ट की तरफ। दोस्तों ये आ गया क्वेश्चन नंबर 3 और ये क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कर दिया, बस रोड में दिया, कुछ भी नहीं दिया है और कोई दिक्कत नहीं, वैसे ही सरल है वैसे। ठीक है, तो देखना आप क्या करना, इसकी हमें गुणा करानी है इसमें। देखिए आप कहेंगे गुणा कराना कैसे कितना कठिन हो सकता है, देखिए कैसे, 5√2 गुणा करानी है किसमें, हमें √2 में करानी है। देखिए √2 क्या उतना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा ना, तो 5 तो है ही, और √2 मिलकर 2 √2 मिलकर क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा, तो 5 दूनी कितना हो गया, 10 हो गया, कितना हो गया, 10 हो गया। बस अब हमें 10 का ही तो गुणनखंड करना है, 10 का भी हम ऊपर किए हैं, 2 और 5 आ रहा है, कितना आ रहा है, 2 गुणा 5 आ रहा है, 2 और 5 ही तो आ रहा है इसका गुणनखंड। ठीक है, तो क्या करना है हमें, प्लस के कितना लाना, 7 लाना है, तो 5 और 2 कितना हो गया, 7, जोड़ने पर आ गया 7, तो ठीक करते हैं। तो √2x² प्लस के यहाँ लिखना है हमें कितना, 5 प्लस के 2x। ठीक है, फिर लिखना है प्लस के 5√2 बराबर के 0। यहाँ से देखिए √2x² प्लस के 5x प्लस के 2x प्लस के कितना 5√2 बराबर कितना हो गया 0। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए यहाँ से कॉमन दिख रहा होगा कुछ, तो वही कॉमन लेना है। क्या दिख रहा है हमें, देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा कोई कॉमन नहीं आ पा रहा है, तो क्या करना है, देखिए क्योंकि यहाँ पर √2x² है और यहाँ पर क्या है 5 है, तो 5 वाला 5 के साथ पहुँचा दो, 2 जो है 2 के साथ पहुँचा लो, तो करते हैं √2x² प्लस के कितना 2x प्लस के 5x प्लस के 5√2 बराबर के 0। इस पर लिया, अब क्या कर रहे हैं, यहाँ से √2 हमने और x कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचेगा कितना हमारा, x बचेगा प्लस के, देखिए x तो बाहर आ गया, अब ए आधा √2 मिलके कितना होता है 2 होता है, तो एक √2 बाहर आ गया, तो एक √2 अंदर होगा। ठीक है, तभी तो इसकी गुणा करेंगे 2 आ जाएगा। चलिए प्लस के 5 हमने अगर कॉमन ले लिया यहाँ से, तो हमारा बचेगा x प्लस के 5 बाहर आ गया, तो कितना बचा हमारा, √2 बचा यहाँ से, बराबर कितना 0। x प्लस के √2 एक बार, और √2x प्लस के 5 और बराबर कितना कर लेंगे 0। देखिए क्या करना है हमें, x प्लस के √2 बराबर के 0 किया, तो x बराबर आ गया माइनस के √2। ठीक है, और दूसरा आगे क्या, यहाँ से √2x प्लस के 5 बराबर के 0 है, तो √2x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 5 हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो माइनस के 5/√2 हो जाएगा। ठीक है, दोस्तों आप सोच रहे हो कि मैंने इसके स्थान चिन्ह क्यों करा है, क्योंकि आपको कॉमन लेने में आसानी हो जाती है। देखिए दोस्तों यहाँ पर भी होते तो भी हो तो जाता, देखिए अभी मैं इसका भी करके दिखा देता हूँ एक बार, सादा ऐसी डायरेक्ट यहाँ पर लिखते हैं जैसे √2x² प्लस के 5x प्लस के कितना 2x प्लस के कितना 5/√2, यही तो था हमारा, हमने क्या किया था, इधर कर लिए थे इधर कर दिए थे, कॉमन लेने में आसानी हो जाए इसलिए। अब देखिए यहाँ पर हम कॉमन लेने में आसानी ना करें तो क्या करना है, देखो यहाँ से भी कर सकते हैं, देखो x कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ से बचेगा √2 और x बचेगा प्लस कितना बचेगा, यहाँ से 5 बच जाएगा हमारा। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस के देखिए हमें क्या करना है, √2 कॉमन लेना है, कितना कॉमन लेना है, √2 कॉमन लिया हमने यहाँ से,
ठीक है, √2 कॉमन ले लिया तो ये √2 यहाँ पर बचा, क्योंकि √2 मिलकर 2 हो जाएगा, और ये वाला x बचा, प्लस के कितना बचा, √2 बाहर आ गया तो कितना बचा, 5 बचा, बराबर 0। देखिए अब दोनों साइडें एक साथ बराबर हो गई एक चीजें, तो √2x प्लस के 5 एक बार, और x प्लस के √2 एक बार, ये हो गया। बस अब इसके बराबर 0 करेंगे, इसके बराबर 0 करेंगे, वो मैंने आपको यहाँ पर करा दिया, इसके बराबर 0 पहले बाद में कराया, इसके पहले करा दिया, बस कुछ नहीं करना है। ठीक है, इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जो है इसका देखिए 4 हमें एलसीएम मतलब बटे में दे रखा है 1/8, तो हम क्या करना है, सबके बटे में ले तो 8 कर लेना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं, सिम लिया हमने 8 हो गया, तो कितना हो गया, 8 दूनी हो जाएंगे हमारे 16x² माइनस के कितना 8x प्लस के 1 बराबर के 0। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बंद करें, तिरछी करा दें, हम क्या गुणा करा दें, तो 16x² माइनस के 8x प्लस के 1 बराबर के 8 0 तो ये हो जाएगा 0। तो ये हमारी सादा से समीकरण बन गया। अब हम क्या करना है, तो देखिए 16 की हमें 1 में गुणा करानी, तो 16 1 कितना हो गया हमारा, 16 हो गया। अब 16 हो गया, 2 8 कितने हो गए, 16 हो गए। ठीक है, और 2 चौक 8 हो गए, 2 दूनी 4 हो गए। ठीक है, और 2 1 2। क्या करना है, हमें जोड़ करके कितना लाना है, हमें 8 लाना है जोड़ करके, और गुणा करने पर कितना आए, 16। तो देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 4 और 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा हमारा 8 हो जाएगा, और 4 की गुणा अगर 4 हम कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, तो x² प्लस के वो माइनस के 4 प्लस के 4 और x प्लस के 1 बराबर 0। अगर आपको अच्छे से करना है तो ये लाइन लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं, बस डायरेक्ट प्लस का ध्यान प्लस माइनस का ध्यान रखें, और x के साथ भी गुणा कराते चले जाए, डायरेक्ट ये वाली लाइन लिखे जो अभी हम यहाँ पर लिखेंगे, 16x² माइनस के 4x माइनस के 4x प्लस के 1 बराबर के 0। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कॉमन क्या लिए, 4 कॉमन ले लिया हमने, क्योंकि यहाँ पर सभी देखना होता है, 4x कॉमन ले लिया, तो 4 चौक हो गए 16, और x माइनस के कितना हो गया हमारा 1। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया, 1 कॉमन ले लिया, माइनस का 1 कॉमन ले लिया, क्योंकि हमें माइनस बनाना वैसे तो बुरा है ही, तो माइनस का 1 कॉमन ले लिया, तो 4x प्लस के हो जाएंगे, और ये प्लस का तो ये माइनस का हो जाएगा, बराबर कितना होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 4x माइनस के 1 को एक बार लिख लेते हैं, और 4x माइनस के 1 जो है एक बार लिख लेते हैं, बराबर 0। तो 4x माइनस के 1 बराबर के 0 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 4x बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, 1/4 आ गया, दूसरा भी यही दे रखा है, तो इसका भी क्या आ जाएगा, 1/4 ही आएगा। तो ठीक है, दोनों होंगे 1/4 1/4। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये चारों क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, वो वाला उम्मीद कर देता हूँ उसका। दे रखा है 100x² प्लस माइनस के 20x प्लस के 1। देखिए क्या करना है, 1 की क्या करना है, 100 के साथ गुणा करानी है, कितना हो गया, 100 एकम 100 हो गया, कितना हो गया हमारा, 100 एकम 100 हो गया। अब देखिए 100 के हम फैक्टर करते हैं, हमें 20 लेके आना है, प्लस के 2 से काटेंगे 2 50 100, 2 25 100 50, और 5 से काटेंगे तो 5 पंजे 5 एकम। ठीक है, ये हो गया हमारे क्या, गुणनखंड। अब देखिए हमें क्या करना है, प्लस करके 20 लेके आना है, तो हम ऐसी संख्या इनकी गुणा करना है, देखो 5 दूनी 10, 10 और 2 दूनी 4, 10 चौक 40 और नहीं होगा, हमें 20 लाना प्लस का, तो क्या करें, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 और 10 कितने हो गए, 20 हो गए, और 10 सही है। क्या करेंगे, 100x² माइनस के कितना 10 प्लस के 10, 20 होगा, 10 के 10 में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और x प्लस के 1 बराबर कितना 0। तो यहाँ से देखिए 100x² माइनस के कितना 10x, और माइनस के कितना 10x प्लस के कितना 1 बराबर के 0। यहाँ देखिए क्या हो गया कॉमन, 10x कॉमन ले लिए, तो हम क्या हो गया, 10 से 100 जाएगा तो 10 हो जाएगा, और x बचेगा प्लस माइनस कितना बचेगा 1। यहाँ से हमने क्या किया, माइनस के 1 कॉमन ले लिया, तो 10x माइनस के 1 हो गया बराबर कितना 0। तो 10x माइनस के 1 और 10x माइनस के 1 बराबर कितना 0। अब देखिए 10x माइनस के 1 बराबर के 0 करेंगे, 10x बराबर हो जाएगा 1, x बराबर कितना हो जाएगा 1/10। ठीक है, देखिए दूसरा मान भी यही दे रखा, तो इसका भी क्या आएगा हमारा 1/10 ही आएगा, तो दोनों के मानों का ही। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। मतलब उदाहरण जो हमारा एक दे रखा है किताब बुक में, उसका हमें सॉल्व करना। तो जो उदाहरण 2 है उसमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो फर्स्ट है हमारा, लिखा जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। ठीक है, दोनों 5-5
कंचे खो देते हैं, दोनों क्या करते हैं 5-5 कंचे खो देते हैं, और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। ठीक है, हमसे ये पूछा गया कि उनके पास प्रारंभ में, मतलब इससे जो कुएं नहीं थे 5-5, तो उससे पहले कितने कंचे थे। ठीक है, वो आपको निकालना है। तो देखिए हम मानेंगे इसमें कि क्या मानेंगे, तो लिखेंगे माना जॉन के पास, जॉन के पास, माना जॉन के पास हमारा जो है कंचों की संख्या कितनी है। जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी है हमारी, एक्स है। हमने मान ली कितना है, एक्स कंचन के पास, कंचों की, वो जॉन के पास। अब जीवंती के पास कितनी है, जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी। देखिए टोटल कुल मिलाकर कितने हैं उनके पास, 45 है, और उसमें से एक्स तो जॉन के पास है तो इसके पास उतने कम होंगे, तो एक्स हमने क्या कर दिया, कम कर दिया, मतलब एक्स तो इसके पास है, और एक्स में से जितने कम, मतलब और जितने बचे 45 में से वो सारे इसके पास है, तो एक्स 45 में से क्या करते हैं हम, एक्स कम करते हैं, तो हमारा जीवंती क्या आ गया। ठीक है, ये आ गया। शर्त हमारी शर्त क्या कह रही है, शर्त हमारी क्या कह रही है, देखिए कह रहा कि उनके पास, दोनों के पास कंचों, मतलब 5-5, दोनों के 5-5 कंचे खो जाते हैं। तो देखिए 5 अंडे खोने पर जीवन, मतलब जॉन के पास बच्चे कंचे, मतलब खोने के बाद कंचों की संख्या। ठीक है, कंचों की संख्या, देखो एक्स तो उसके पास थे और उसके खो कितने गए, 5 कम हो गए, मतलब 5 खो गए, तो ये हो गया। अब देखिए इसी प्रकार से जीवंती के देखते हैं हम। जीवंती के पास बच्चों कंचे की संख्या कितनी होगी, देखिए उसके पास थे कितने, 45 माइनस के एक्स तो थे। ठीक है, उसमें से कितना 5 कम हो गए, तो ये हो गया। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ से हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, 45 में से 4 गए, 5 गया तो 40, और माइनस के एक्स, तो ये हो गया इसके। ठीक है, उसके पास कितने कंचे बचे, 40 माइनस के एक्स बचे। अब देखिए प्रश्नानुसार हमारा क्या क्या दे रखा है, प्रश्नानुसार 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 देख रखा कि अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल बोला, तो कंचों की संख्या कितनी है उनके पास, अब बोल रहा है, अब देखना, तो अब कितनी है उनके पास, x माइनस के 5 है जॉन के पास, जयवंती के पास है 40 माइनस के x है, और कह रहा है इनका गुणनफल, इनकी क्या गुणनफल कितना है, 124 के बराबर, मतलब 124 है, 124 के बराबर कर दिया। बस हमें क्या करना, समीकरण मिल जाएगी यहाँ से करने, तो 40x हो जाएगा हमारा, 40x, और फिर इसकी x कराएंगे तो माइनस के एक्स स्क्वायर, फिर इसकी इसमें कराएंगे तो माइनस के 4 बन जाए कितने हो गए 20, और कितना 0 हो जाएगा 200 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5x बराबर कितना 124। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए क्या करना, हमें इस सभी को एक तरफ कर लेते, तो 40, सॉरी ऐसा मत करो, देखो एक्स स्क्वायर को हमने बाहर कर लिया, तो माइनस के एक्स स्क्वायर पहले कर लिया हमने, और 40x जो है और प्लस के ये माइनस, ये भी प्लस के, तो 45 हो गए, प्लस के 45x हो गए, 40 और 5 45x हो गए। अब देखिए यहाँ पर क्या देखा है, माइनस के कितना 200, और ये प्लस के हैं, इधर आएंगे किसको जाएंगे, माइनस को जाएंगे 124 बराबर कितना हो गया 0। ठीक है, तो हमारा यहाँ से बचा कितना, माइनस के एक्स स्क्वायर, माइनस के प्लस के 45x, और माइनस के 200 और एक 300, 324 हो गया बराबर कितना 0। ठीक है, 0 हो गया। अब हम क्या करें, माइनस या तो कॉमन ले ले, तो माइनस हमने कॉमन ले लिया, बोले माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो और करके लिख देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 45x और प्लस के हो जाएंगे 324 बराबर के 0। अब कहेंगे आप माइनस जो हमने कॉमन लिया वो कहाँ गया, वो हमने क्या कर दिया, 0 की तरफ भेज दिया, तो 0 की तरफ कुछ भी जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, हमारा सब कुछ 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा क्या बन गया समीकरण। अब हमें इस समीकरण के गुणनखंड कर देने, तो चलिए करते हैं। 324 के हम करते हैं हम गुणनखंड, तो 324 के यहाँ पर हम कर लेते हैं गुणनखंड के, यहाँ पर देखिए 324 काटते हैं, 2 से काटे हमने यहाँ से, तो 2 एक कम 2 हो गया, 2 चंग 12 और 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, 2 से काटे 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2, 3 से काटेंगे अब इसे, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 सत्ते हो जाएंगे हमारे 21, 3 से काटे 3 नियम हो गए 27। ठीक है, देखिए हमें क्या करना है, प्लस के 45 लेके आना है, तो देखिए 2 दूनी 4, 4 तीन कितने 12, 2 दूनी 4, 4 तीन 12, 12 तीन 36,
12 3 36, 36 और प्लस के 9 45। ठीक है, हो गया। क्या करना है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस के 45 की जगह हम क्या लिखना है, 36 और प्लस के 9, 36 प्लस के 9 और ये एक्स आ जाएगा, प्लस के हो जाएंगे 324 बराबर कितना, 0। यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस के 36 एक्स प्लस के कितना 9 एक्स प्लस के हो जाएंगे 324 बराबर के 0। यहाँ से देखिए हम क्या करें, एक्स कॉमन ले लें इनमें से, तो एक्स कॉमन ले लिए तो हमारा बचा एक्स माइनस के 36 प्लस के यहाँ से कितना हमने 9 कॉमन ले लिया, तो हमारा बचेगा एक्स प्लस, सॉरी जो माइनस, तो ये भी तो माइनस हो जाएगा ना, तो ये माइनस के हमने 9 कॉमन ले लिए। तो देखिए माइनस के हमने 9 कॉमन ले लिए, 9 से अगर हम दोस्तों यहाँ पर क्या करिए, हमने कॉमन ले लिया, वीडियो रुक गई थी अभी कि बस कॉमन लिए हैं, तो कॉमन वाले हमें जो है एक तरफ कर लिया, जो अंदर है वो एक तरफ कर लिया, तो इनका क्या है, इसके बराबर 0 किया हमने, 36 आ गया, इसके बराबर किया 9 किया तो बराबर 9 आ गया, 0 किया तो ये एक्स हमने क्या माना था, हमने जॉन के कन से माने थे एक्स 36 हो गए। अगर जॉन के अगर 36 हैं तो जीवंती के पास कितने होंगे, 9 होंगे। अगर जॉन के पास अगर 9 हैं, क्योंकि हमने एक्स माना था, तो 9 अगर उसके पास भी तो हो सकते हैं, तो 9 अगर जॉन के पास हैं तो जयवंती के पास कितने रुपए होंगे, वो कितने, जब 36 अगर जॉन के पास हैं तो जीवंती के पास कितने होंगे, 9 होंगे। 9 अगर जयवंती के पास है तो जॉन के पास कितने होंगे, हमारे 36 होंगे। ठीक है, दोनों के एक्सचेंज होंगे, मतलब बस एक बार अगर जॉन के पास 36 है तो 45, मतलब 9 इसके पास होंगे, और 9 इसके पास है तो 36 इसके पास होंगे। ठीक है, ओके, अगर 36 इसके पास होंगे तो 9 इसके पास होंगे। चलिए बढ़ते हैं सेकंड भाग की तरफ। सेकंड भाग क्या कह रहा है हमारा, सेकंड भाग कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य जो है 55 रुपए में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने पर से प्राप्त संख्या के बराबर है। 55 में से एक दिन के निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या घटाने से प्राप्त संख्या बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्मित लागत 175 थी, हम उस दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहिए। ठीक है, तो हम करते हैं, तो चलिए कैसे करेंगे इसे। क्वेश्चन थोड़ा अटपटा लग रहा है, मत करेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। तो लिखेंगे हम यहाँ पर, लिखेंगे माना, माना एक दिन, एक दिन में निर्गत जो है निर्मित, निर्मित खिलौने, खिलौनों की संख्या जो हमारी है कितनी है, एक्स है, हमने ये मान लिया। ठीक है, लिखेंगे, फिर लिखेंगे एक दिन में, मतलब एक दिन, एक दिन खिलौनों की लागत कितना पूछेंगे हम। ठीक है, एक दिन में जो निर्माण किए गए निर्मित खिलौनों का मूल्य, निर्मित खिलौनों का मूल्य कितना होगा। देखिए दोनों कितना बोला था, 55 तो है। ठीक है, अगर पर क्या कह रहा है, खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। खिलौनों की संख्या कितनी मानी थी, तो खिलौनों की संख्या एक्स की थी, तो ये हमें खिलौनों का मूल्य प्राप्त हो गया एक दिन के। माना था कि 55 में से एक दिन के निर्मित खिलौनों की संख्या घटाने पर प्राप्त होता है, मतलब हमें इतना प्राप्त होता है, और मतलब संख्या कितनी, इतनी है। वो कह रहा है एक दिन में जो उनका खर्च, मतलब जो मूल रुपए मिल रहे हैं, निर्मित खिलौनों के रुपए कितने मिल रहे हैं, 55 में से उतनी संख्या कम हो रही है जितने हम खिलौने बना रहे हैं। ठीक है, तो बस हमने ये वहां पर कम कर दिए। ठीक है, ये कम हो गए, ये हमारा क्या आ गया, लागत मूल्य आ गया। ठीक है, एक दिन में खिलौनों की जो संख्या पे लागत मूल्य आ गया, इतना आ गया। अब वो कह रहे हैं कि मतलब बराबर है, तो किसी एक दिन की कुल निर्मित लागत कितनी है, इतनी है। वो कह रहा है एक दिन की लागत तो हमारी कितनी है, एक दिन की प्रश्नानुसार, यहाँ पर प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार है, क्या कर रहा है एक दिन, मतलब पूरी टोटल लागत हमारी कितनी लग रही है, इतनी लग रही है, कुल निर्गत लागत इतनी है। अब किस पे है, तो देखिए जो एक्स तो हम खिलौने बना रहे हैं, एक्स के वरना हम खिलौने बना रहे हैं, और उनकी पूरी एक दिन की लागत कितनी लग रही है हमारी, 5x माइनस के एक्स, हमारी ये लागत लग रही है हमारी, क्योंकि लागत कीमत कितनी आ रही है, इतनी आ रही है, और एक खिलौने मतलब एक्स पे कितने, एक्स गुणा हो जाएगी एक दिन। ठीक है, तो क्या करें अब यहाँ पर, बस ये आ गई हमारी कुल खिलौनों की लागत। ठीक है, अब वो कुल निर्मित लागत कितनी है, इतनी है। तो देखो अभी तक तो हमारा एक एक दिन का इतना आ रहा था, एक दिन खिलौना हम इतने बना रहे थे, तो कुल लागत के लिए क्या करेंगे, इसकी लागत में संख्या से गुणा करा दें।
कॉलमों की संख्या, तो हम क्या करेंगे, गुणा करा दिए, बराबर कर दिया, इतना कुल लागत इतनी आ रही है, तो क्या करेंगे 5x² माइनस कितना हो जाएगा हमारा x² बराबर कितना 750। देखिए यहाँ पर क्या हो गया हमारा, सॉरी 5 नहीं 55 है ये, ठीक है 55 के साथ x थोड़ी है यहाँ पे यार, तो स्क्वायर हो जाएगा 55, सॉरी ये लाइन ही गलत हो गई, कैसे करेंगे, तो 55 की गुणा करा एक्स कराएंगे तो 55x माइनस के x² बराबर के 750, ये लाइन आएगी यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ कि अगर x² को हम इधर लिख लें, माइनस कर हमने कॉमन ले लिया, क्या कर लिया माइनस कर कॉमन, चलिए अभी रुक जाओ मत लो, यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं x² प्लस के 55x और ये प्लस का इधर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, बराबर कितना होगा 0। अब हम माइनस कॉमन लेते हैं, यहाँ से माइनस हमने यहाँ से कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, जो सारे चेंज हो जाएंगे, बस और लिख दो यहाँ पर, मतलब है कि हमने कॉमन ले लिया, तो x² प्लस के माइनस के 5x 55x और ये प्लस के हो जाएंगे 750x बराबर 0, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 750 के ऐसे फैक्टर करो कि प्लस करने पे कितना है 55 आए, तो चलिए 750 के हम यहाँ पर करते हैं, 750 को काटते हैं, तो चलिए काटते हैं, 5 से काट लेते हैं बड़ी संख्या से एकदम जल्दी से, 15 अपने 75 0, 5 से काटे हमने 5 दिए 15 0, 5 से काटे तो 5 छक्का 30, 6 से काटी 6 कम 6, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, प्लस के 55 लेके आना है, तो क्या करें 5 छक्का 30 और 5 5 25 5 125, ये तो गड़बड़ हो जाए, तो 5 5 25 6 5 30, तो 25 और कितना होगा 5 5 25, तो ठीक है, तो x² प्लस के करेंगे 30 माइनस के 30 प्लस के कितना 25 55 हो गया, और ये हो गया हमारा कितना x प्लस के कितना 750 बराबर के 0, ये हो जाएगा हमारा x² माइनस के 30x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस के 25x और प्लस के 750 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से अब क्या करें, x कॉमन ले लें, तो x माइनस के बचा 30, यहाँ से 25 अगर हमने कॉमन लिए तो बचेगा x और माइनस हो जाएगा, ये 25 से भाग करेंगे तो 25 3 75 और एक 0 हो जाएगा, बराबर कितना 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ से हमारा कितना बचा, यहाँ से बचा x माइनस के 30 बचा एक बार, और x माइनस के 25 हो गया एक बार, बराबर कितना होगा 0। अब देखिए x माइनस के 30 आ गया, बराबर करेंगे 0, तो x बराबर कितना आ गया हमारा 30 आ गया, x बराबर 30 आ गया, ठीक है। और ऐसी हमारा लिखा है कि x माइनस के 25 बराबर के 0 किए, तो x बराबर कितना आ गया हमारा 25 आ गया प्लस का, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है खिलौनों की संख्या, मतलब क्या गया, खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए एक दिन में, तो एक दिन में खिलौनों की संख्या हमने कितनी मानी थी, x मानी थी, तो हमारा या तो 30, अगर वो 30 रुपए 30 खिलौने बना रहा है तो उसकी लागत मूल्य कितना हो जाएगा 55 माइनस के x हो जाएगा, और अगर 25 बना रहा है तो कितना हो जाएगा 25 माइनस के x हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों क्या होगा हमारे आंसर। तो चलिए आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों इसके आगे क्वेश्चन में जो है अगली वीडियो में कराऊंगा, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।